Calculate solubility of A2X3 in pure water, assuming that neither kind of ion reacts with water. The solubility product of A2X3 is this much. Solubility का कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है. देखो सॉल्ट ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फुल्ली सॉल्युबल सॉल्ट, एक होते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. जैसे NaCl है, ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है. ये एग्जांपल है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट का, मतलब इसको पानी में डालते तो पूरी तरह से घुल जाता है ये. लेकिन जो AgCl है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. एग्जांपल एक बता रहा हूं मैं आपको, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. इसका मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा ही घुलेगा. यस, ये आपने पानी ले लिया, ये आपने इसमें पानी ले लिया, आप इसमें AgCl डाल दो, AgCl तो सॉलिड होगा, तो क्या होगा वो बहुत सारा AgCl नीचे ही बैठ जाएगा और थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाएगा और इनमें क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम आएगा. ऐसा नहीं कि जो डिसॉल्व हो गया वो डिसॉल्व ही रह गया और जो नीचे बैठ गया वो नीचे ही रह गया, ऐसा नहीं है. उनमें इक्विलिब्रियम होगा. जो डिसॉल्व हुआ है और जो नहीं हुआ उसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा. मतलब कुछ AgCl डिसॉल्व होता रहेगा, कुछ प्रेसिपिटेट होता रहेगा. ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी. प्रेसिपिटेट मतलब जो डिसॉल्व हुआ वो नीचे बैठ जाना. तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहेगी और एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा. मतलब जितना डिसॉल्व हो रहा है उतना ही प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो पता नहीं चलेगा कुछ हो रहा है. इस तरह का एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में. ठीक है ना. तो देखो क्या कैसे लिखना है इसको, ये मैं बताऊंगा आपको. AgCl सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद AgCl एक्वस. एक्वस का मतलब क्या, डिसॉल्व हो गया. इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन. अच्छा अब क्या है ना, जो सॉल्ट होते हैं, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. जब ये डिसॉल्व होगा तो पूरा तरह से टूट ही जाएगा. Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस. जब डिसॉल्व हो गया तो डिसोसिएट तो पूरा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना. समझ में आ गई बात. तो अब क्या है कि ये वाला स्टेप लिखते नहीं है, बीच में बुक्स में लिखा नहीं होता, सिंपली यही लिख देते हैं. AgCl सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, बस यही लिख देते हैं. ये बीच वाला लिखते नहीं है. समझ में आ गई बात. तो इसको सॉल्युबिलिटी कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्युबिलिटी पता है किसकी कैपेसिटी है, पानी की कैपेसिटी है कि पानी कितने सॉल्ट को होल्ड करके रख सकता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ. मान लीजिए कि AgCl का 1 मोल 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर सकता है. ऐसे इतना होता नहीं है, 10⁻⁴ समथिंग समथिंग होगा. एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ. मान लीजिए AgCl का 1 मोल 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो सकता है. ठीक है. और मान लो मैंने 5 मोल डाल दिए AgCl के. मान लो ये पानी 1 लीटर है, मैंने 5 मोल AgCl डाल दिया, तो क्या होगा बताओ. 4 मोल तो नीचे बैठ जाएंगे और 1 मोल डिसॉल्व हो जाएगा, यही होगा ना. मान लो मैंने 10 मोल AgCl डाल दिए, तो क्या होगा बताओ. 10 मोल AgCl डाले तो 9 मोल नीचे बैठ जाएंगे, 1 मोल. अगर मैंने 50 मोल AgCl डाल दिए तो क्या होगा, 49 नीचे 1 मोल. मतलब आप जितने मर्जी डालते रहो, घुलना तो एक ही है ना. सॉल्युबल तो एक ही मोल होगा, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट दैट गेट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. आप डालो जितने मर्जी, उससे मैटर नहीं करता, जितने डिसॉल्व हो गए वो मैटर करता है. समझ में आ गई बात. इसलिए पता है क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S है, सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, S है. मतलब आप जितना मर्जी डालो लेकिन डिसॉल्व तो S मोल ही होने हैं 1 लीटर में. तो अगर ये S डिसॉल्व होगा तो ये S ही बनेगा ना, ये भी S बनेगा और ये भी S बनेगा, और ये जितना मर्जी ले लो मैटर ही नहीं करता. समझ में आई बात. ऐसे लिखते होते हैं SS. ठीक है. KSP क्या होता है, KSP होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस. मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बस इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस. ये तो सॉलिड है, ये तो लेना नहीं होता, तो बस यही आ जाएगा KSP. S इंटू S, S स्क्वायर. इसका KSP S स्क्वायर है, वेयर S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl. एक और एग्जांपल लेता हूँ जनरल, जैसे जो क्वेश्चन में पूछा. देखो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन में उसने A2X3 पूछा है. तो A2X3 एक सॉल्ट है, सॉलिड है. आप इसको जब पानी में डालोगे तो ये डिसोसिएट कैसे करेगा, 2A3 प्लस प्लस 3X2 माइनस, ऐसे नहीं करेगा डिसोसिएट ये. बताओ, जब ये पानी में डिसोसिएट करेगा तो ऐसे नहीं करेगा डिसोसिएट. एक्वस
यस और नो? मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर है, मतलब इस सॉल्ट का एस मोल 1 लीटर पानी में डिसॉल्व कर जाता है। तो अगर इसका एस मोल डिसॉल्व कर गया तो इसके तो 2s बन जाएंगे ना, और इसके 3s बन जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि इसका 1 मोल इसके 2 में टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2s और 3s आएगा। उसने सॉल्युबिलिटी मतलब एस पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका केएसपी क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3+ का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X2- का क्यूब, तो 2s का स्क्वायर। ध्यान से देखो, 2s है यहाँ पे, है ना? 2s का स्क्वायर और ये 3s का क्यूब। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 3s है ना, ये कितना आ गया? 4s² इंटू ये 27s³ ये 108 बन जाएगा। 108 s⁻⁵ कितना आ गया ये? हाँ ठीक है ना, 108। ये क्या है इसका? केएसपी। ओके, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब केएसपी होता है। कितना है ये? 1.1 इंटू 10⁻⁻23। ये दे रखा है आपको, ऐसे पूछा है। ठीक है, देखो यही कर रखा है ना मैंने, यहां तक तो मैंने कर ही दिया ना। देखो ये देखो A2X3 इस तरह से टूट रहा है, ये 2s ये 3s। KSP की वैल्यू 108 S⁻⁵ आ गई। तो ये जो S⁻⁵ है वो कितना आ गया सॉल्व करके? 10⁻⁻25। तो सॉल्युबिलिटी 10⁻5 आ गई। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3 कितनी है? 10⁻5 मोलर। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना? बस इसी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे। देखो द KSP वैल्यूज ऑफ टू स्पेरिंगली soluble salts निकल हाइड्रोक्साइड एंड AgCN आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपको दो सॉल्ट की केएसपी दी हुई है, विच सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल, इनमें से कौन ज्यादा सॉल्युबल है। तो आप सॉल्युबिलिटी ना सिर्फ केएसपी देख के नहीं बता सकते, सॉल्युबिलिटी के लिए आपको एस सॉल्व करना पड़ेगा। तो केएसपी से पहले एस निकालो। तो पहले देखो, लेट S1 बी सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड एंड S2 बी सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN। तो निकल हाइड्रोक्साइड कैसे करेगा? निकल 2+ aqueous और 2 OH- aqueous। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है तो ये S1 बनेगा और ये 2S1 बनेगा। इसका KSP कैसे आएगा? इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? S1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2S1, तो 4S1³ आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है KSP की? 2 इंटू 10⁻⁻15। यहां से अगर हम S1 सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ऐसे ही AgCN के लिए ऐसे निकालेंगे। तो AgCN की सॉल्युबिलिटी मान लो S2 है, तो ये S2 बनेगा, ये S2 बनेगा। AgCN का KSP क्या आएगा? दिस इंटू दिस, S2 का स्क्वायर। और KSP आपको इसकी दे रखी है क्वेश्चन में, तो S2 आ गया इतना। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा देख लो, ये ज्यादा है, S1 ज्यादा, इसलिए निकल हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है। सिंपल, समझ आ गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, the solubility of strontium hydroxide at 298 Kelvin is 19.23 ग्राम पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखो उसने सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दे दी, ठीक है ना? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम एंड हाइड्रोक्साइल आयन एंड पीएच ऑफ द सोल्यूशन। चलो देखते हैं। तो पहले तो ना इसको ग्राम पर लीटर को मोल में कर लो, क्योंकि पीएच निकालनी है तो आपको मोलैरिटी चाहिए। आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है ना, मतलब मोल पर लीटर पूछ रहा है। स्ट्रॉन्शियम आयन के मोल पर लीटर कितने होंगे, तो देखते हैं। तो पहले तो इसको ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर कर लो। तो स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैसे आएगा? स्ट्रॉन्शियम का होता है 87.5 और हाइड्रोक्साइड का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 121.6 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 19.23 ग्राम कितने होंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो 19.23 डिवाइड बाय 121.6, इतने मोल स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड है इतने ग्राम में। तो मतलब 19.23 ग्राम पर लीटर का मतलब 0.158 मोल पर लीटर है। ये सॉल्युबिलिटी आ गई हमारी एस, ठीक है ना? समझ में आई बात है?
तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है तो ये एस बनेगा और ये 2s बनेगा। एस तो हमने कर ही लिया फाइंड, 0.158 मोल पर लीटर। तो ये तो आ ही गया ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम आयन तो आ ही गया। हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, 2 इंटू एस। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पार्ट का आंसर तो आ ही गया ना। देखो स्ट्रोंशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, हाइड्रोक्साइड का आ गया, ठीक है ना। अब पीएच पूछी है उसने, पीएच के लिए पीओएच निकाल लो पहले। देखो पीओएच क्या, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस। ओएच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, तो माइनस लॉग ऑफ 0.316, ये अप्रोक्सीमेटली 0.5 आएगा। ये कैसे सॉल्व किया, मैंने यहाँ शो किया हुआ है। देखो लॉग 0.316 को क्या लिख लो, लॉग 0.32। लॉग 0.32 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 रेस्ट पावर 5 इंटू टेन पावर -2। बस फिर इसको स्प्लिट कर लो, ये स्प्लिट करना तो जानते ही हो आप, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.5 आ जाएगा। बस अगर पीएच पीओएच 0.5 है तो पीएच 13.5 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द solubilities of silver chromate, barium chromate, ferric hydroxide, lead chromate, mercurius iodide at 298 Kelvin from their solubility product constants given in following table। आपको ये अलग अलग सॉल्ट दिए हैं, उन सॉल्ट की KSP दी है, पूछा क्या है S, सबकी S निकालनी है। क्वेश्चन है सिंपल, बस कैलकुलेशन देखनी है इसमें। तो देखो कैसे करना है। सिल्वर क्रोमेट ये होता है Ag2, क्रोमेट आयन ही होता है सी। हाँ तो रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन क्या, डिसोसिएशन का, क्रोमेट ये होता है, दिस इज क्रोमेट आयन, ठीक है ना। सिल्वर आयन क्या होता है Ag+, तो सिल्वर क्रोमेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा ना Ag2CrO4। तो ये कैसे डिसोसिएट करेगा, 2Ag+ और क्रोमेट में। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये 2S बनेगा, ये S बनेगा। तो इसकी KSP क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ का स्क्वायर इंटू क्रोमेट आयन। तो ये 2s इंटू एस, 4s3। 4s3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, s निकाल लोगे, ठीक है ना। तो आ गई पहले की सॉल्युबिलिटी, ऐसे ही सब पार्ट का करना है। अगला देखो बेरियम क्रोमेट, बेरियम आयन क्या होता है Ba2+, क्रोमेट क्या होता है CrO4 2-। सो दिस इज बेरियम क्रोमेट। तो ये कैसे टूटेगा, बेरियम 2+ और क्रोमेट में, ये भी s और ये भी s। KSP क्या होगा, दिस इंटू दिस, s स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है KSP, तो उससे S आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, तो बस आ गया। द सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर इज दिस। फिर क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड ही होता है। फेरिक इक लिखा ना, फेरिक मतलब Fe3+, फेरस लिखा तो Fe2+ होता। और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे FeOH थ्राइस ही होगा ना, तो ये Fe3+ और 3OH- में डिसोसिएट कर जाएगा, तो ये S, ये 3S। KSP क्या होगा, Fe3+ इंटू OH- का क्यूब, S इंटू 3S का क्यूब, 27S⁴। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके अच्छा, ये भी पूछा है, ऑल्सो डिटरमाइन मोलैरिटीज ऑफ इंडिविजुअल आयन। इंडिविजुअल आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी पूछी है, तो Fe2+ तो सबकी निकाली है यहाँ पे। जब आपने S निकाल लिया फिर तो जैसे हाइड्रोक्साइड की 3S आ जाएगी, वो तो कर ही लो बस, ठीक है ना। फिर लेड क्लोराइड होता है PbCl2, ये डिसोसिएट करेगा Pb2+ और हाँ 2Cl- में, ये S, ये 2S। KSP क्या होगा, S इंटू 2S का स्क्वायर 4S3। 4S3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, S उससे आ जाएगा। तो बस फिर सॉल्युबिलिटी आ गई, लेड 2+ की कॉन्सेंट्रेशन S है, क्लोराइड की 2S, दोनों की निकल जाएगी। मर्क्यूरस आयोडाइड, मर्क्यूरस आयोडाइड क्या होता है Hg2I2। मर्क्यूरिक आयोडाइड होता है Hgi2 होता है, ध्यान रखना। Hgi2 इज मर्क्यूरिक आयोडाइड, Hg2I2 इज मर्क्यूरस आयोडाइड। ओके ये मर्क्यूरस आयन होता है Hg2 2+, ये होता है मर्क्यूरस आयन। ओके मर्क्यूरस आयन होता है। चलो ये मर्क्यूरस आयोडाइड, ये देखो ये ना बात याद रखना, मर्क्यूरस आयोडाइड ना Hg2 2+ में टूटता है, ये बात ध्यान रखने वाली है।
ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। Hg2I2 होता है मर्क्यूरस आयोडाइड, HgI2 होता है मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो इसमें ना एक्चुअली Hg प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पता कैसे डाइमर बना के रहता है। Hg प्लस ना दो मिलके ऐसे डाइमर बन जाते हैं, Hg2 प्लस बन जाता है। समझ में आई बात? तो ये Hg2 प्लस एग्जिस्ट करता है, Hg प्लस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये कैसे टूटेगा? Hg2 प्लस Hg2I2 कैसे टूटेगा? Hg2 प्लस और 2I माइनस में। समझ में आ गई बात है? नहीं समझ में आई बात? ये ऐसे नॉर्मली हम क्या सोचेंगे, ये कैसे टूटता है? 2Hg प्लस और 2I माइनस, ऐसे सोचोगे नॉर्मली कैसे टूटेगा। पर ये क्या करता है ना, ये डाइमर बना के Hg2 प्लस बन जाता है। ये आपस में जुड़ के Hg2 प्लस बना लेते हैं, तो फिर ये बनेगा। ठीक है, चलो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये S होगा और ये 2S होगा। फिर तो सेम ही है क्वेश्चन। KSP क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Hg2 प्लस इंटू I माइनस का स्क्वायर। ये S है, ये 2S, तो 4S क्यूब। 4S क्यूब की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, उससे S सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्युबिलिटी आ गई इतनी, Hg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इतनी, आयोडाइड की उससे डबल। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। solubility products constant for silver chromate and silver bromide are this and this। दोनों का KSP दिया है, solubility product मतलब KSP। तो इसका भी KSP दिया है, इसका भी KSP। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोलैरिटीज ऑफ देयर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब मोलैरिटी ही हो गया, जितना मतलब RAGBR डिजोल्व ना हो सके। तो उसमें किसकी रेशियो पूछी है? मोलैरिटी की, मतलब सॉल्युबिलिटी की रेशियो पूछी है। हम सॉल्युबिलिटी को मोलैरिटी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं ना, सॉल्युबिलिटी की रेशियो पूछ रहा है। तो सिंपल है बिल्कुल, दोनों की सॉल्युबिलिटी निकाल दो, फिर रेशियो निकाल दो। तो सिल्वर क्रोमेट, सिल्वर क्रोमेट कैसे डिसाइड करता है? सिल्वर प्लस और क्रोमेट में अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है तो 2S1 ही है S1। KSP क्या होगा? दिस इंटू दिस का इसका स्क्वायर इंटू दिस, तो 4S क्यूब। तो इसकी वैल्यू गिवन है, इससे S1 आ जाएगा, है ना। ऐसे AGBR की सॉल्युबिलिटी मान लो S2 है, तो इसका KSP क्या आ जाएगा? S2 स्क्वायर। ये गिवन है तो इससे S2 आ जाएगा। इन दोनों की रेशियो निकाल दो बस, आगे रेशो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट एट 298 केल्विन। क्वेश्चन क्या है? आपके पास 1 ग्राम यहाँ कुछ पाउडर रखा है, कितना है वो? है क्या? 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है। ठीक है, उसका KSP गिवन है, देखो KSP गिवन है उसका। आपको बोला है कितना पानी डालो कि ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाए, कितना पानी डालो कि पूरा पूरा डिसॉल्व, ये पूछा आपसे। तो उसके लिए पहले सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको, फिर ही निकाल सकते हो। ठीक है ना? देखो, लेट S मोल पर लीटर भी सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट कैसे टूटेगा? कैल्शियम 2 प्लस और सल्फेट में अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो ये भी S होगा और ये भी S होगा। KSP क्या होगा? कैल्शियम 2 प्लस इंटू सल्फेट S स्क्वायर। S स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो इससे सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? देखो, मतलब मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट जो कि 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, वो कितने हैं? 3.01 इंटू 10⁻³ मोल। यही मतलब है ना इसका सॉल्युबिलिटी का। तो मास आएगा, मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट कितना है? कैल्शियम का 40, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 136 ग्राम पर मोल। तो मतलब कैल्शियम सल्फेट का कितना मास है जो 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाता है? दिस इंटू 136। इतना मास 0.41 ग्राम कैल्शियम सल्फेट 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो जाता है। आपको करना कितना है? कितना पूछा? 1 ग्राम। कितना पूछा? 1 ग्राम। 1 ग्राम करना है। तो कैसे करेंगे? यूनिटरी मेथड लगेगा। तो मतलब क्या, 0.4 ग्राम कैल्शियम सल्फेट के लिए कितना पानी चाहिए? 1 लीटर चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? यूनिटरी मेथड लगा दो, 1/0.41 इंटू 1, 2.44 लीटर। सिंपल बात है। ठीक है, 2.44 लीटर पानी चाहिए।